अगर आपने कैट का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है एंड जैट ले लिया है तो आप ऑलमोस्ट सब चीज के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस कहां कहां आती है, जैट, आईएफटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, माइका एंड सीमैट, इनमें भी आती है, मगर नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट अ न्यूज़पेपर। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है किस एग्जाम में क्या आता है। जैसे अगर कैट को देखते हैं, वर्बल एबिलिटी, जैसे कि बताया था, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजंबल, ऑड स्टेटमेंट एंड पैरासमरी, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जैट आईएफटी वगैरह में आते। तो अब आप देखेंगे अगर आपने कैट का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है एंड जैट ले लिया है तो आप ऑलमोस्ट सब चीज के लिए तैयार हैं। बिटवीन कैट एंड जैट आपके सारे एग्जाम कवर्ड है। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट सबके अंदर इंग्लिश आती है, सिमिलर टाइप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, अलग अलग एग्जाम अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ 9th 10th स्टैंडर्ड। लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन है। ये चीजें मोटा मोटा सब एग्जाम्स में आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस कहां कहां आती है, जैट, आईएफटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, माइका एंड सीमैट, इनमें भी आती है। नाउ इसमें क्रिटिकल चीज ये है कि अगेन जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की कहीं अलग से तैयारी नहीं होगी। हाँ, हम लोग कंपेंडियम भी देंगे, आप जहां भी तैयारी करेंगे आपको और चीजें मिलेंगी, मगर नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट अ न्यूज़पेपर। बार बार ये बोल रहा हूं बिकॉज ये चीज बहुत स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, तो इसको पक्का करिए, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो है ये एग्जैक्ट में ही आता है खाली रिटन एग्जाम के टाइम पे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी होगी, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो है हर एग्जाम में आपको काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आईएम्स के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप जब बाकी आईएफटी के इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, आप बाकी जितने भी इंटरव्यूज करेंगे, ऑलमोस्ट सब तो नहीं बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल वांट यू टू राइट ऑन समथिंग। पर्पस क्या है? यहां पे देख लिया आपको अंग्रेजी समझ आती है कि नहीं, यहां पे दे आर टेस्टिंग वेदर यू कैन राइट इन इंग्लिश और नॉट एंड आर यू एबल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंग्लिश और नॉट। ये है पर्पस। सो जबकि यहां पे खाली जैट में आ रहा है, आईएम के इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, आपको एनमैट भी लिखाएगा या किसी ना किसी फॉर्म में आपको किसी ना किसी टॉपिक पे लिखने को बोलेंगे, इफ नथिंग एल्स आपको पर्सनल एसे लिखने को बोलेंगे आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, सो आपको ये समझना होगा जो भी आप करोगे कैट के लिए एंड जैट के लिए, वो आपको बाकी सब में काम आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस यहीं पे आती है लेकिन इंटरव्यू में भी काम आएगी। सो ये दो एरिया जो हैं इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, सो इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है। ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक जो है खाली जैट में आता है, इसके लिए बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस, रीजनिंग लगानी पड़ती है, इसको हम लोग अलग से बात करेंगे। बट डिसीजन मेकिंग एक अलग सी चीज है जो खाली जैट में आती है, बाकी किसी में नहीं आती। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। ये बेसिकली आपकी मनस्थिति जानने की कोशिश करता है, बट इसको हम लोग भी छोड़ सकते हैं।